आइए बच्चों, आज सेमेस्टर 4 का टैक्स में से हाउस प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देखना है। बाकी क्लासेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऑलरेडी बहुत सारा सजेशन हम दे दिए, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि सजेशन में भी दिया हुआ है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है बाबू। मिसेस शाइनी मल्ली फर्निश 2022-23 का दिया है डेटा, ठीक है। बता दिया है दो घर है, एक हाउस 1 एक हाउस 2, एक लेट आउट है, दूसरा सेल्फ ऑक्युपाइड है। ये पहला घर जो हाउस 1 है वो कोलकाता में है, दूसरा घर जो हाउस 2 है वो मिदनापुर में है। बाबू घर कहाँ है? कोलकाता। समझ रखिए क्या काम होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट जीएमबी देखिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दोनों का दे दिया, फेयर रेंज दे दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रेंज दे दिया, वैकेंसी पीरियड दे दिया, इंटरेस्ट ऑन पहले जीएबी तक करते हैं, फिर बाद में देखिए। एडजस्टमेंट देख लिए, क्या बोला सर? म्युनिसिपल टैक्स, वो बाद में करते हैं। चलिए सबसे पहला बात क्या बोलता है बाबू? हाउस 1, हाउस 1 क्या है? लेट आउट है। लेट आउट में सबसे पहले क्या करना है सर? जीएमबी करना है। बाबू जीएमबी क्वेश्चन में कितना दे दिया, ध्यान से देख लीजिए। जीएमबी दे दिया 3,75,000, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है? फेयर रेंज, फेयर रेंज कितना बोल रहा है सर? ध्यान से देखिएगा, फेयर रेंज दे दिया सर 7,50,000, ले लीजिए फेयर रेंज 7,50,000। स्टैंडर्ड रेंज कितना दिया बाबू? स्टैंडर्ड रेंज 6,87,500। स्टैंडर्ड रेंज दे दिया सर 6,87,500। आपको पता है इन दोनों में हायर लिया जाता है फिर लोअर टू इतना, मतलब एक्सपेक्टेड रेंज कितना हो गया बाबू? 6,87,500। ये सब मैं नहीं समझा रहा हूं डिटेल में, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप क्लास 1 जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको वहां पे सारा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बाबू, एक्सपेक्टेड रेंज 6,87,500 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा बाबू आपको? आप सर एनुअल रेंट का काम सर एनुअल रेंट देखिए बाबू कितना बोल रहा है? 9 लाख। एनुअल रेंट कितना हुआ सर? 9 लाख। ध्यान से देखिएगा। लेस हम लोग को इसमें क्या करना पड़ता है? वैकेंसी कितना महीना बोला सर? वैकेंसी 3 मंथ, मतलब 9 लाख जो था सर आपका वो 12 के लिए, तो 3 मंथ के लिए कितना होगा? तो ये कितना हो गया सर? 2,25,000। ये कितना हो गया? 2,25,000। तो बाहर कितना गया? 6,75,000। आप याद करिए पहला क्लास, जाइए जो अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हो जाके देखो कि पहला सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या कराया गया है। ये तो अभी 6th क्लास है, पहले आपको जाके वो सब देखना है ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो पहला क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को एक चीज कि पहले यदि एनुअल रेंज ज्यादा रहे, ड्यू टू वैकेंसी यदि कम हो जाए, तो इन दोनों में लोअर वाला आता है, गलती से भी यहाँ पे हायर नहीं होगा जीएबी, ठीक है ना। ये सब मिस्टेक होता है एग्जाम में, इसीलिए ध्यान से देखना है। आप क्लास 1 का क्लास देखिए, हाउस प्रॉपर्टी क्लास 1, आपको वहां पे सब समझ में आएगा, अच्छे केस बताया गया उसमें। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां पे जाके क्लिक करो, हाउस प्रॉपर्टी बोल के लिखा हुआ है, क्लिक करिए, आपको सब क्लास मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया बाबू? जीएबी 6,75,000। जीएबी कितना हो गया सर? 6,75,000। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, म्युनिसिपल टैक्स। देखो बाबू इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है? म्युनिसिपल टैक्स लेस करना पड़ता है। और यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स ऑलरेडी दे दिया 40,000, देखिए। तो आपको कैलकुलेट करने का दरकार नहीं है, हम लोगों को पता है कि म्युनिसिपल टैक्स असर किसके ऊपर निकलता है? एनएमबी के ऊपर, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तब हमको झमेला रहता जीएमबी को एनएमबी में कन्वर्ट, दरकार ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल दिया कि कितना 40,000 है। बट एडजस्टमेंट नंबर ए क्या बोल रहा है? नीचे देखिए एक एडजस्टमेंट बोला लास्ट क्वार्टर अनपेड है। अब बताइए बाबू टोटल क्वार्टर कितना होता है? हम लोग को पता है 1 2 3 4, टोटल 4 क्वार्टर होता है। 4 क्वार्टर में बोला ये क्वार्टर अनपेड है, मतलब टोटल कितना क्वार्टर दिया? 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, मतलब टोटल 3 क्वार्टर दिया। कितना में से? 4 क्वार्टर में से। तो आपको सर म्युनिसिपल टैक्स पूरा साल का कितना होता है? 40,000। लेकिन आपका 4 क्वार्टर में से आपने दिया कितना क्वार्टर? 3 क्वार्टर, 1 क्वार्टर तो फेल है। मैंने बताया सेकंड क्लास में जाके देखिए, सब लिंक अप है। सेकंड क्लास में जाके देखिए, मैंने म्युनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन उसमें बताया है कि बाबू आउटस्टैंडिंग कभी भी नहीं आता। आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बाय टेनेंट वो नहीं आता है। मैंने बताया हाउस क्लास 2 में हाउस प्रॉपर्टी का, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए,
क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, लाइन बाय लाइन क्लासेस रहेगा, एकदम पूरा एकदम आपको पूरा समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, तो ये 3/4 तो ये कितना हो जाएगा बाबू 30,000, कितना हो गया बाबू ये 30,000, तो ये कितना हो जाएगा सर 6,45,000। इसको हम लोग क्या बोलते हैं NAV, नेट एनुअल वैल्यू। लेस करते हैं सर, लेस डिडक्शन होता है, इसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, सबसे पहले 24 आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%, तो 30% बाबू देखिए ध्यान से कितना NAV का सर 6,45,000 का 30% कितना हो जाएगा 1,93,500, तो ये आ जाएगा 1,93,500। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करके दे दिया 24B में, इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया 31250, तो आप यदि इसको टोटल करके बाहर निकालते हो तो कितना हो जाएगा सर 224,750। आप क्या करिए बाबू इसको माइनस कर दीजिए, तो बाहर कितना जाएगा सर 420,250। इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस वन, इनकम फ्रॉम H1, इनकम फ्रॉम हाउस वन। ठीक है बाबू, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग कहां जाएंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड, दूसरा घर। दूसरा घर में क्या बोला बाबू, ध्यान से देखिए, दूसरा घर तो सर सेल्फ ऑक्युपाइड, कोई काम ही नहीं करना। सेल्फ ऑक्युपाइड में कोई काम नहीं करना होता है, थर्ड क्लास में मैंने समझाया है, तो आपको इसके लिए थर्ड क्लास जाके देखना पड़ेगा। ये सब जो अभी सम्स करा रहे हैं ये फाड़ू सम्स है, ये सब एग्जाम में आने वाला सम्स है, लेकिन उसके पहले बेसिक सम्स ऑलरेडी कराया हुआ है। पहले आपको वो सब क्लास देखना है, वो सब समझना है, तब जाके इतना लेवल वाला क्लास करना है। ठीक है, तो थर्ड क्लास में जाके देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो बच्चे अभी तक नहीं किए वो सब क्लास, बाकी तो किए हो तो जानते हो। तो आइए बाबू डायरेक्ट हाउस टू क्या है सर, सेल्फ ऑक्युपाइड है। आइए सर डायरेक्ट ये कहां से शुरू होता है, NAV नील, डायरेक्ट NAV से शुरू होता है क्या सर, नील। इसमें से माइनस क्या करेंगे सर, लेस, क्या करेंगे लेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होता है इसमें, क्या होगा सर डायरेक्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। क्या है उसके अंदर में, इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन का डेट दिया, क्या दिया, लोन कब लिया है 30/9/2012 को। लोन कब लिया बाबू, 30/9/2012। बाबू ये लिया किसके लिए था, कंस्ट्रक्शन के लिए। कंप्लीटेशन का बात बोला नहीं बाबू, कंप्लीटेशन का बात नहीं बोला, और हम लोगों को पता है कि 5 साल का ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने का, 5 साल का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। 5 साल के अंदर में, 5 ईयर के अंदर में कंप्लीट कर लेना है। इसका हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि 12 में जो लिया है तो 17 में कंप्लीट किया ही होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, प्री इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो बाबू प्री इंटरेस्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों को एक बात और पता है कि इंटरेस्ट और लोन मैक्सिमम 2 लाख तक होता है, 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट और लोन डिडक्शन नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे अमाउंट देखिए कितना है 25 लाख, और सिर्फ देखिए पोस्ट निकाले, क्योंकि हम लोगों को पता है जब इंटरेस्ट ऑन लोन करेंगे तो क्या करेंगे, प्री प्लस पोस्ट करेंगे, और यदि प्री प्लस पोस्ट यदि 2 लाख से ज्यादा आ जाए तो हम लोग मैक्सिमम डिडक्शन तो 2 ही लाख लेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखिए, आप लोगों को क्या करना है कि डायरेक्ट 25 लाख का यदि 8% मारेंगे तो डायरेक्ट 2 लाख आ जाएगा। तो पोस्ट ही यदि हम लोग डायरेक्ट 2 लाख 25 लाख का 8% मारते हैं तो 2 लाख आ जाता है। फिर प्री कहां से आएगा, और प्री में तो बताया भी नहीं कि कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, तो आपको प्री के बारे में ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट पोस्ट में आ जाना है। कितना सर, 25 लाख इंटू 8%, ये डायरेक्ट तो 8 लाख हो जा रहा है। डायरेक्ट ये कितना हो जा रहा है सर, 8 लाख, सॉरी डायरेक्ट 2 लाख हो जा रहा है। 25 लाख का 8% कितना सर, 2 लाख हो जा रहा है डायरेक्ट। यदि इसमें प्री जोड़ेंगे तो और ज्यादा होगा, तो सर मैक्सिमम डिडक्शन ही तो आपका 2 लाख है, उससे ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते। तो कैलकुलेट क्यों करेंगे, अपना स्मार्ट लगाइए, स्मार्टनेस बुद्धि दीजिए, डायरेक्ट पोस्ट सिर्फ किए। ठीक है सर, 25 लाख का 8%, 2.5 लाख, 2 लाख, तो 2 लाख बाहर गया सर। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर, 2 ये क्या था सर, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अब ये जो माइनस करके आ गया 220,250, ये क्या हो गया, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आया बाबू बात समझ में,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है एकदम। मेरा सजेशन में भी ये सब क्वेश्चन दिया हुआ ताकि आप लोगों को हेल्प भी हो जाए, ठीक है, आराम से देखिएगा।